जय हिंद जय भारत। दोस्तों मित्रों, अभी एक हमारे पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही खुशखबरी और अच्छी खबर यह है कि अब है ना सो एम्बेसडर कार जो बंद हो गया था। कब? 2014 में। 2014 में भारत में एम्बेसडर कार का निर्माण पूरी तरह से बंद हो गया था और ये है ना सो कार बनाना बेचना बंद कर दी थी। अब उसको फिर से चालू करने की कोशिश हो रही है। अब ये अभी खबर, ताज़ा खबर यही है कि है ना सो ये जो एम्बेसडर है कार, इसको नए 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 रूप में इसको फिर से दोबारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसको कहा जाता है एम्बेसडर रिटर्न, एम्बेसडर 2.0 इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर, तो इलेक्ट्रिक एम्बेसडर कार। तो अब इसको नए रूप में फिर से है ना लॉन्च करने की तैयारी हो गई है। तो ये आप जानते हैं कि हिंदुस्तान मोटर है ना, जो हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो एम्बेसडर कार बनाता था। तो ये हिंदुस्तान मोटर ही इसकी पेरेंट्स कंपनी है जो एम्बेसडर कार बनाता था। तो है ना सो इसका क्या हुआ कि ये है ना सो ये 2014 में इसकी बिक्री बहुत कम हो गई और ये घाटा में चलने लगा। फिर 2014 में इसको निर्णय लिया गया कि पूरा ये इसका प्लांट में एम्बेसडर कार का निर्माण बंद हो गया और तब से बंद ही है। लेकिन अब नया शुरुआत हुआ है और इसमें ये खबर है कि अब है ना सो ये एम्बेसडर नए रूप में एम्बेसडर इलेक्ट्रिक मॉडल है ना, तो ये इलेक्ट्रिक है ना सो एम्बेसडर कार है ना सो फिर से आने वाली है। तो ये कब तक आएगी, तो इसके में बारे में चर्चा है कि 2024 तक है ना सो नया इलेक्ट्रिक मॉडल एम्बेसडर कार का है ना सो मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसके बारे में अब हम लोग है ना इसके बारे में एम्बेसडर कार के बारे में हम लोग है ना सो ये जो जानकारी दे रहे हैं कि ये एम्बेसडर कार की शुरुआत कब हुई। तो एम्बेसडर कार जो है ना उसका ये है ना भारत की पहली कार है। सबसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ये भारत की सबसे पहली कार कौन है, तो एम्बेसडर कार है। इसको हिंदुस्तान मोटर्स है ना सो बनाता था और ये इसकी शुरुआत कब हुई? 1942 में, जिस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय ये 1942 में ये एम्बेसडर कार का निर्माण है ना हमारे देश में शुरू हुआ। और ये है ना तब से है ना सो अनेक अनेक दशकों तक है ना सो ये है ना सो भारत में है ना ये कार के मार्केट जो भी था, कार का मार्केट, उसमें राज कौन करता था? एम्बेसडर कार। यहाँ तक कि 70 के दशक 60-70 के दशक तक है ना तो बाजार में जितनी भी कारें थी उसमें से 70 से 75% हिस्सेदारी कौन थी? एम्बेसडर कार। तो ये एम्बेसडर कार का रुतबा ऐसा था कि ये है ना सो एक है ना स्टेटस सिंबल था। तो ये साधारण बात, एम्बेसडर कार होना साधारण बात नहीं। 60-70 के दशक में तो ये इतना था कि ये एक स्टेटस सिंबल था, शक्ति का प्रतीक था। रसूख का ये जो है ना एम्बेसडर कार को है ना लोग है ना रसूख का प्रतीक मानता था, शक्ति का, पावर का। और है ना सो इसके ये इतना पॉपुलर हो गया था कि जितना बड़ा से बड़ा नेता, यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी है ना एम्बेसडर कार में चलती थी। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब कौन एम्बेसडर कार में ही चलता था। तो आप है ना आप देख लीजिएगा इसका रसूख कितना है। जितना बड़ा बड़ा नेता पहले है ना सो क्या एम्बेसडर कार में ही ये है ना सो चलता था। यानी कि इसके ऊपर लाल बत्ती ये सब लगा रहता था। तो ये सब में लाल बत्ती का प्रतीक कौन है? एम्बेसडर का, पावर का प्रतीक है। जितना भी कलेक्टर हुआ या है ना सो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हुआ या नौकरशाह हुआ, डीएम एसपी से लेके जितना भी बड़ा बड़ा अधिकारी पोस्ट है, सब क्या चाहता था? सबका पसंद था एम्बेसडर कार। बड़ा बड़ा नेता, राजनेता, उद्योगपति, बिजनेसमैन, ये सबका है ना सो ये क्या पसंद था? पहला पसंद एम्बेसडर कार। यानी कि ये शक्ति का प्रतीक है। उस पर लाल बत्ती लग जाता था तो अब तो और भी बड़ा बात है। जितना भी बड़ा बड़ा अधिकारी हुआ, चाहे नेता हुआ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब एम्बेसडर कार सबका पसंद था। यह है कि शक्ति का एक तरह से ना रसूख का, ये पावर का, एम्बेसडर कार में पावर ये था। तो इसका कोई टक्कर नहीं था 60 के 70 दशक तक। लेकिन बाद में फिर ना 80 के दशक में 1983 में मारुति सुजुकी लॉन्च हुई। मारुति सुजुकी लॉन्च हुई तो ये है ना सो छोटी कार थी, लेकिन वो है ना सो नए रूप में है ना सो काफ़ी है ना उसमें बहुत ही है ना सो ये मारुति सुजुकी में काफ़ी है ना चेंज करके एक है ना सो एम्बेसडर कार की जगह पर एक नया कार आया। तो ये काफ़ी हल्की और कम दाम में वाली कार थी। एम्बेसडर कार तो है ना सो कम दाम, उतना उसका प्राइस ज़्यादा था, या फिर है ना समय के हिसाब से एम्बेसडर कार में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये है ना 1980 के दशक में 1983 में जब मारुति सुजुकी आई तो धीरे धीरे एम्बेसडर कार का मार्केट कम होने लगा। और उसके बाद हालत ये हो गया कि 1990 में आते आते जो भारत का जो मार्केट है उसमें कार का जो बाजार था, जो एम्बेसडर कार है ना 60-70 के दशक में 70 से 75% हिस्सेदारी थी किसकी? एम्बेसडर कार की। जो 1990-91 आते आते
तो ये इसकी बाजार में मार्केट में हिस्सेदारी कितना हो गई, मात्र 20%। तो लोग है ना नया कार अब नहीं करता था, अब सेकेंड हैंड ही एम्बेसडर कार खरीदता था, थर्ड हैंड। और है ना धीरे धीरे उसकी जगह पर कौन, मारुति कार है ना ले लिया, मारुति 800, काफ़ी सस्ती हल्की कार थी। और है ना सो इसमें काफ़ी है ना नए नए जमाने के हिसाब से इसको है ना सो बदलाव किया गया था, सस्ती हल्की जो ज़्यादा लोग खरीद सके। एम्बेसडर कार काफ़ी भारी हेवी था। और है ना सो एम्बेसडर कार हालांकि सबसे कंफर्टेबल कार है। आज भी जो लोग चल रहा है ये यही सोचता है कि जितना आरामदायक और कंफर्टेबल और सेफ कार एम्बेसडर कार है उसके कोई जवाब ही नहीं है। यानी कि जो जब क्रैश टेस्ट होता है, एक्सीडेंट का जो क्रैश टेस्ट होता है, उसमें हिंदुस्तान में अभी आज तक भी है ना सो कोई भी ऐसा कार नहीं है जो परफेक्ट उतरा हो जो एम्बेसडर कार है। इतना सेफ है कि अगर इसमें एक्सीडेंट भी हो जाता है तो बहुत बार एक्सीडेंट होने के बाद भी आदमी लोग काफ़ी सेफ बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आजकल जो नया नया डिजाइन का कार सब आता है, अगर एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, पूरा फरकच्चा उड़ जाता है, मगर बचने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये जो क्रैश टेस्ट होता है उसमें तो एम्बेसडर कार काफ़ी खराब उतरा। और है ना सो ये कितने कई बार ऐसा देखा गया कि एक्सीडेंट होने पर भी है ना उसको आदमी लोग को कुछ नहीं बिगड़ा, आने बच जाता है। ये है ना क्रैश टेस्ट में सबसे सफल कार कौन है, तो एम्बेसडर कार है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन है ना 80 के दशक में मारुति आ गई, सस्ती थी, हल्की थी, तो है ना सो लोकप्रिय हो गया, फिर लोग ज़्यादा उसी को खरीदने लगा। और है ना एम्बेसडर कार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया उतना। तो ये धीरे धीरे है ना सो इसका 20% मार्केट हो गया। बाद में हालत 2014 तक आते आते क्या हुआ कि इसकी बिक्री एकदम घट गई। यानी कि 2013-14 में है ना मात्र 2000 ही एम्बेसडर कार बिकी। तो इतने कम हो गई या घाटा में चलने लगा। तो इसको है ना सो हिंदुस्तान मोटर्स है ना उसके मालिक है कौन है, चेयरमैन है उत्तम बोस। तो ये उत्तम बोस ने निर्णय लिया कि अब इसको है ना सो 2014 में इसको बंद कर दिया। तो उसके बाद ये अभी तक बंदी थी। तो ये ना एकदम रसूख का एक तरह से है ना सो एम्बेसडर कार ये सिंबल था, रसूख का ये था। इसमें लाल बत्ती लग जाता था तो आप कहना ही क्या है। लेकिन फिर है ना सो अब क्या हुआ है कि 2000 फिर आगे का घटना ये हुआ कि 2017 में जो है ना सो हिंदुस्तान मोटर्स के जो चेयरमैन है उत्तम बोस, उन्होंने निर्णय लिया कि अब है ना ये जो है ना सो हिंदुस्तान मोटर्स है, तो इसको है ना सो क्या किया कि बेच दिया किसको, कि फ्रांस की कंपनी, उसका नाम है पूजो। तो है ना सो देखिए फ्रांस की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, उसका नाम है पूजो। तो पूजो के हाथों क्या हुआ कि है ना सो हिंदुस्तान मोटर्स का को बेच दिया। हिंदुस्तान मोटर्स का नाम, राइट्स, ये सब जितना था ये सब क्या हुआ 2017 में है ना सो उत्तम बोस जो है ना हिंदुस्तान मोटर्स के जो चेयरमैन थे, वो फ्रांस की कंपनी जो पूजो है उसके हाथों इसका एम्बेसडर का नाम और राइट ये सब सारा चीज बेच दिया। कितना में, मात्र 80 करोड़ में। तो 2017 में मात्र 80 करोड़ में एम्बेसडर जो हिंदुस्तान मोटर्स था ये कंपनी बिक गई फ्रांस की कंपनी पूजो के हाथ में। अब फिर से है ना सो ये अब जो खबर आ रहा है 2022 में कि ये जो हिंदुस्तान मोटर्स है ये पूजो कंपनी जो फ्रांस की कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन, साझेदारी करके है ना सो साझेदारी करके इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली है, तो एम्बेसडर कार की। तो अब है ना सो ये साझेदारी में फ्रांस की कंपनी जो है पूजो कंपनी और है ना सो हिंदुस्तान मोटर दोनों कोलैबोरेशन साझेदारी में है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा। तो ये पहले निर्णय लिया गया कि पहले ना दोपहिया वाहन ही आएगा, पहले दोपहिया वाहन आएगा 2022-23 में है ना सो 2022-23 में दोपहिया वाहन आएगा। फिर है ना उसके बाद 2024 तक है ना एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक एम्बेसडर कार 2024 तक आ जाएगा। तो ये पूरा निर्णय अभी पूरा ले लिया गया है। तो ये सब जो निर्णय हुआ इससे लोगों में काफ़ी उत्साह है एम्बेसडर कार के प्रति क्योंकि एम्बेसडर कार का क्रेज अभी तक नहीं गया, भले ही मार्केट से आउट हो गया है लेकिन एम्बेसडर कार का क्रेज अभी तक है ना सो गया नहीं है। लोग इसमें काफ़ी उत्साह है कि कब एम्बेसडर कार आएगा कि फिर से हम लोग इसको खरीदें। जैसे बुलेट का अभी तक क्रेज गया नहीं गया, लोग चाहता है कि बुलेट हम खरीदें, आज भी लोग खरीदता है। हालांकि है ना सो माइलेज बहुत कम है लेकिन फिर भी लोग है ना, दाम काफ़ी ज़्यादा है बुलेट का, माइलेज कम है, लेकिन आज भी है ना बुलेट है ना काफ़ी पॉपुलर है। इसी तरह ये एम्बेसडर है ना जो इसका इलेक्ट्रिक मॉडल आ जाएगा तो लोग इसको काफ़ी है ना अभी से उत्साह इसमें बढ़ गया कि हम कब ये आए तो हम लोग खरीदें। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है हमारे हिंदुस्तान की कि हमारा पहला देश का जो 1942 में पहला कार है जो बंद हो गया था ये फिर से खुलेगा। और ये सब का जो एम्बेसडर कार का निर्माण होगा, इलेक्ट्रिक एम्बेसडर कार, ये है ना सो
है ना सो उत्तर पारा है कलकत्ता के में, उत्तर पारा एक जगह है, वहाँ पर है ना हिंदुस्तान मोटर का एक सबसे बड़ा प्लांट है। तो वहीं पर है ना सो ये हिंदुस्तान मोटर का ये जो है ना इलेक्ट्रिक मॉडल है ना सो एम्बेसडर का इलेक्ट्रिक मॉडल वहीं पर बनेगा। आप दोनों कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी पूजो है और ये हिंदुस्तान मोटर ये निर्णय लिया कि पहले दोपहिया वाहन निकालेंगे, है ना, टू व्हीलर, पहले टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मॉडल का निकालेंगे और फिर जब ये सक्सेस होगा तो फिर एम्बेसडर का है ना कार है ना सो ये जो है फोर व्हीलर, तो वह ना वे बाद में फिर 2024 तक ये निकालेंगे। तो काफ़ी अच्छा खबर है कि हिंदुस्तान ये एम्बेसडर का फिर से आ रहा है।